Hi friends, I'm back here for you with a brand new chapter, Data Representation in Computers. क्या आप मेरा नाम भूल गए? Oh, that's okay. My name is Arpita Majumdar and I am passionate about computer science because I like applied mathematics, and as you all know, computer is all about applied mathematics. So let's start. Our फर्स्ट टॉपिक इज़ डेटा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स. क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? हमारे पास डेटा था इंग्लिश, हिंदी या किसी दूसरे लैंग्वेज में, हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्यों करना पड़ा? इसका सबसे बेसिक रीज़न आप जानते ही हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो या तो ज़ीरो समझता है या वन समझता है. हमारा बाइनरी नंबर जो सिस्टम है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन ज़ीरोज़ एंड वंस. सो that was the reason behind binary representation of a data in the computer. ठीक है, अब हमारे पास डेटा है, हमारे पास एक सिस्टम है जो उस डेटा को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देगा. तो हमें इतने सारे नंबर सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? लाइक फॉर एग्जांपल बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल. सो हमें इतने सारे नंबर सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सारे जो नंबर सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हैं इस मैनर में कि एक जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर हम कितने डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डिजिट्स कहने का मतलब ये है, लाइक फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2. दैट मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट्स होंगे, 0 एंड 1. नेक्स्ट है ऑक्टल. ऑक्टल में ऑफ कोर्स 8 होता है इसका बेस, और 8 बेस इसका है. इसका साफ सीधा मतलब ये है कि इसमें टोटल 8 डिजिट्स होंगे, 0 2 7, टोटल 8 डिजिट्स. ओके. नेक्स्ट है डेसिमल. डेसिमल का बेस होता है 10. हियर द नंबर्स विल बी 0 to 9. एंड द नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल मीन्स डेसिमल प्लस हेक्सा, दैट इज इट विल कंटेन 16 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 15. इनमें हम क्या करते हैं कि 10 के बाद से 0 to 9 तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. 10 के बाद से हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज़ 10 को हम A लिखते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड 15 को F. इसका मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ नंबर्स शो करने हैं तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 0 to F. क्लियर? सो दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड द नंबर सिस्टम्स. लेट अस जंप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कन्वर्जन. अब अगर डेटा इतने नंबर सिस्टम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमारे पास कोई एक मीडियम होना चाहिए जिसका यूज़ करके हम इनको एक दूसरे में चेंज कर सकें. ये आप कुछ नंबर्स इधर देख रहे होंगे, ये मैंने एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं. कुछ NCERT के एक्सरसाइजेस के एग्ज़ाम्पल्स हैं और कुछ NCERT बुक के एग्ज़ाम्पल्स हैं. सो हर नंबर सिस्टम से हर नंबर सिस्टम में हम डेटा को अपने चेंज कर सकते हैं. आइए कैसे करते हैं देखते हैं. बाइनरी टू डेसिमल. सबसे पहला बाइनरी टू डेसिमल. आज के चैप्टर में बहुत ढेर सारे कैलकुलेशंस हैं, तो अगर गलती हो जाती है मुझसे कहीं किसी कैलकुलेशन में तो टीचर समझ के माफ़ कर दीजिएगा. सो हेडिंग टू आवर एग्जाम्पल 1001. सो इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है. कैसे करेंगे? 1 2 3 4 ये चार डिजिट्स हैं इस नंबर में, तो हम शुरू करेंगे 0 से.
0 1 2 3। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे राइट हैंड साइड का डिजिट है उसको पिक करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टू द पावर 0 से। मीन्स राइट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे और एक एक बार में हम एक एक डिग्री बढ़ाते जाएंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 0 2 टू द पावर 1, एक डिग्री बढ़ गई, यहाँ पे 2 का पावर 0 था, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, और यहाँ पे सेकेंड प्लेस के डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, here 1 into 2 to the power 3. So this will be the calculation to convert binary to decimal. So इसका आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा। here 1 into 2 to the power 0 तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। here 2 to the power 8 into 1, 2 to the power 3 into 1, that is 8 into 1, that is 8. तो 8 plus 1 9, the answer will be 9. So that means equivalent of this binary number is 9 in the decimal number system. So this was the binary number which was not fractional, that is that the number was a whole number. Now if we consider a fractional number, that is this is a question from NCERT exercises. Let us consider this. Okay, so यहाँ तक तो हमें पता था कि हमें क्या करना है। ये 0 से उठाया, यहाँ पे इंक्रीज करते चले गए, यहाँ आ गया। अब इस तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सपोज पॉइंट यहाँ पे लगा है, यहाँ दूसरी तरफ जाने के लिए हम पावर को माइनस करते चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इधर राइट हैंड साइड से हम उठाएंगे 1 को और 2 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को उठाएंगे 2 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 0 2 टू द पावर -1, फिर प्लस इधर उठाएंगे 1 को 2 टू द पावर 0 से, 0 को 2 टू द पावर 1 से, 1 को 2 टू द पावर 2 से, 1 को 2 टू द पावर 3 से, मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे, फिर 0 को 2 टू द पावर 4 से, फिर 1 को 2 टू द पावर 5 से। सो इस तरह का कुछ हमें कैलकुलेशन मिलेगा टू कन्वर्ट this fractional binary number into decimal number system. ये कैलकुलेशन करके इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो दिस वाज बाइनरी फ्रैक्शनल टू डेसिमल। नेक्स्ट इज आर डेसिमल टू बाइनरी। ये क्वेश्चन भी मैंने NCERT एक्सरसाइजेस से पिक किया है। डेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे देखते हैं। 781, दैट इज 781, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 390 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अगेन 2195, रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 से करेंगे 97, रिमाइंडर इज 1। अगेन 4 8, रिमाइंडर इज 1। यू कैन डू इट आराम से। मैं यहाँ पे जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे जल्दी कंप्लीट करना है। अगर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो जाती है तो आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा। ज़ीरो यहाँ
पे 2 से अगेन होगा तो यहाँ 1 और यहाँ रिमाइंडर 1। सो इसको लिखेंगे इस डायरेक्शन में, दैट इज़ इधर से शुरू करेंगे 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1। This will be the equivalent of this particular number 781 in base 10. This will be the equivalent of this decimal number in the binary system. अब अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, let us see. फ्रैक्शन नंबर let us consider 75. तो 0.75 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.75 इन द बेस 10, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, तो हमें ये मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पॉइंट्स के इस तरफ क्या है, 0 है या 1 है। लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 है तो हम इस 1 को कंसिडर कर लेंगे इधर। देन अगेन जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा उसे हम फिर से लेंगे 0.50 और फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो हियर 0 एंड ये अगेन 1 आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कहाँ तक मल्टीप्लाई करें। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं जनरली, जैसे ये पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो हमने 2 नंबर तक सॉल्व किया तो हमें 0 0 मिल गया फ्रैक्शनल पार्ट में। कई केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ 0 0 नहीं मिलता है तो हम करते चले जाते हैं, हमें मिलता चला जाता है, तो कहाँ पे टर्मिनेट करें। यूजुअली जितने नंबर्स यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद होते हैं उतनी बार हम मल्टीप्लाई करके उतने नंबर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तरीका होता है। सो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.11 बाइनरी में। दैट वाज द फ्रैक्शनल पार्ट। नाउ लेट्स us head to our next topic, that is decimal to octal. So 345, this is also a question from NCERT exercises. This is, I write here for you, decimal to octal. So अब जिस तरह से हमने इसके प्रीवियस केस में किया था जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, उसी तरह हम इसको भी मान के चलते हैं। 8 ऑक्टल का बेस 8 होता है, सो हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से जब डिवाइड करते हैं 4 3 बचा कितना 1, अगेन ये रिमाइंडर का पार्ट है 3, सो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, दैट इज 531. It is the equivalent of 345 in the decimal. So this is the answer of the question which I picked from NCERT exercise. And similarly in the fraction part, let us say हमने पिक किया 0.56, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था, यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। ये बेस 10 में है, हमने फ्रैक्शन पार्ट उठाया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये। इसमें हमने अगेन इंटीजर पार्ट को अलग किया, फ्रैक्शन पार्ट को हमने लिया, अगेन इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। समथिंग लाइक दिस। सो हमने अगेन यहाँ पे ये लिया और इसको छोड़ दिया क्योंकि हमें 2 ही बार निकालना है। सो इसका आंसर हो गया 0.43 इन ऑक्टल। Clear? So this was all about decimal fraction to octal. Now heading to our next topic, that is octal to decimal. Now I have picked a number
this is not a this is a random number I picked for as an example to explain you this the functioning of conversion from octal to decimal. So octal to decimal 321, दिस इज इन ऑक्टल, इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में. सो लेट इज इन द सिमिलर मैनर इन प्रीवियस केस जब हमने बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किया था 321, हमने इसको 0 1 2 किया. नाउ अब क्या करेंगे, 1 में 8 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे. वहाँ पे 2 टू द पावर हमने मल्टीप्लाई किया था. हियर वी आर मल्टीप्लाइंग 8 टू द पावर 0. यहाँ पे 2 इंटू 8 टू द पावर 1, यहाँ पे 3 इंटू 8 टू द पावर 2. सो आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. 3 इंटू 64 प्लस 16 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करने पे हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा. सो दिस वाज द मेथड फॉर कन्वर्टिंग ऑक्टल टू डेसिमल. अब हमने ऐसे रैंडम एक पिक कर लिया है ऑक्टल नंबर जिसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे फ्रैक्शनल, दैट इज़ 0.43. हम वहाँ पे क्या कर रहे थे कि पॉइंट के उस तरफ जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है. यहाँ पर भी सेम वही केस है. आप यहाँ पे सपोज़ हमारा नंबर यही है तो इधर तो हम 0 तक पहुँच गए, यहाँ पे हम 0 तक पहुँच गए. अब इसके आगे हमें माइनस में जाना है, -1 -2. सो 0.34 का कैलकुलेशन होगा कुछ इस तरह से, इक्वल टू 4 इंटू 8 टू द पावर -1 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर -2. इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको 0.43 का सॉल्यूशन मिल जाएगा इन द डेसिमल नंबर सिस्टम. So that was all about octal fractional to decimal. Let us jump into our next topic, that is decimal to hexadecimal. So I have picked a number. This is a random number, or I think this is from NCERT exercise. Let's just check that out. 736 in the base 10, इसको हमें कन्वर्ट करना है in the base 16. प्रीवियसली हम चेंज कर चुके हैं डेसिमल को किसी और नंबर सिस्टम में, तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे. दैट इज़ 736 को हम डिवाइड करेंगे 16 से और देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है. सो इस नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो हम डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे 46 आएगा और रिमाइंडर हमारे यहाँ 0 है. नेक्स्ट सेकेंड टाइम जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 14 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा. फिर लिखना कैसे है उसी तरह इन अ सिमिलर मैनर. 14 है तो 14 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A B C D 10 11 12 13 एंड 14. दैट इज़ 14 के लिए हम E लिख रहे हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में. सो हमारा आंसर क्या होगा, E20. दैट वाज ऑल अबाउट ऑक्टल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. नाउ फ्रैक्शनल कैसे करेंगे. फ्रैक्शनल का भी वही सिमिलर तरीका है. लेट अस से 0.75, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से. कुछ हमारा नंबर आएगा, उसका हमें ये इंटीजर पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है. फ्रैक्शनल दैट इज़ फ्रैक्शनल को हमें छोड़ देना है, डेसिमल पार्ट को हमें
इधर अलग से रखना है, अगेन मल्टीप्लाई करना है जो भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, फिर जो हमारा इंटीजर आएगा यहाँ पे उससे हमें इंटीजर पार्ट मिल जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। प्रोसेस सिमिलर है, आप करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। लेट अस जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? इन द प्रीवियस हम जैसे ऑक्टल टू डेसिमल या ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल कर रहे थे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हमने किया, उसी तरह से सिमिलर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल भी होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से पिक किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं इसको। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में हमें चेंज करना है, दैट इज हेक्सा टू डेसिमल। हमने नंबर 1 लिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी बुक के दिस। सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि 0 1 2 3 हमने लिख लिया नीचे। अब पावर में इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 0। हियर हम क्या कर रहे हैं, 16 टू द पावर 0 कर रहे हैं। देन C मीन्स 10 11 12, A B C दैट इज 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 1, 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 2, देन A है तो 10 होगा, 10 इंटू 16 टू द पावर 3। This is the process by which we can convert a hexadecimal number into decimal. इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल भी उसी तरीके से होगा, हेक्साडेसिमल फ्रैक्शनल को डेसिमल में चेंज करना है। तो हमें क्या करना है कि जैसे हमने लेटेस्ट कंसिडर A5, ये फ्रैक्शन में आ गया, हम यहाँ तक 0 में पहुँच गए, दैट इज़ अगर हम इसको कंसिडर करें तो हम यहाँ तक 0 पे पहुँच गए। अब हमें यहाँ से क्या जाना है, माइनस में जाना है, -1 -2 दैट इज़ A मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर -1 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर -2। इसका आंसर होगा दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शनल नंबर का conversion into the decimal. So this was all about hexadecimal fraction into decimal number system. Next is our binary to hexadecimal. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंस है कैलकुलेशन की। लेट अस सी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल क्या डिफरेंस है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाया है, सो यू कैन सी। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कैसे करना है। 1 0 0 1 1 0 1 0.01 0 1 0 1। दिस इज द नंबर। ये आपको दिख रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में है, इसे हमें हेक्सा में चेंज करना है। हम कैसे करेंगे, ये पॉइंट है, इससे हमें इधर जाना है, ये पॉइंट से हमें इधर जाना है, डेसिमल पॉइंट से दैट इज। अब हम क्या करेंगे, 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। किस तरह से, इधर से हमें इधर जाना है तो हम पहले इधर का ग्रुप बना लेते हैं। 1 2 3 4, तो मतलब कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, जिसमें कि 0 1 0 1 ये आ रहा है। सेकेंड हमें कहाँ से जाना है, ये वाला एक ग्रुप बना 1 0 0 1 दिस इज। अब हम इधर हेड करेंगे तो इधर हमें ग्रुप बनाना है 1 2 3 4 दैट इज 0 1 0 1। अब यहाँ लास्ट में तो 2 ही बचे, 0 एंड 1। अब ये तो जानते ही होंगे कि किसी नंबर के अगर हम पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं तो दैट इज़ नॉट रेलेवेंट। अगर हम इसके आगे 2 0 बढ़ा भी देते हैं तो कोई
मतलब नहीं होगा उसका. So we can increase the zero after the whole number and then हम इसको ग्रुप इन कर सकते हैं 4 में, that is 0 1 0 0. यहाँ तक कर लिया हमने. अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनकी वैल्यू कुछ इस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास एक नंबर है 8 4 2 1. अब यहाँ पे जहाँ पे ये 1 2 3 4 है, ये भी 1 2 3 4 है, 4 ये है 4 ये है. सो अब हमें क्या करना है कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमें जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रही है उनको उससे रिप्लेस कर देना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ 4 की जगह पे 1 है, तो मतलब कि इसका आंसर 4 है. इस पर्टिकुलर कोड का आंसर 4 है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे 8 4 2 1. यहाँ पे क्या है, 1 की जगह पे 1 है एंड 4 की जगह पे 1 है, दैट इज 4 + 1 = 5. नाउ इधर आते हैं 8 4 2 1. यहाँ पे क्या है, 8 की जगह पे 1 है एंड 2 की जगह पे 1 है, दैट इज 8 + 2 10. नाउ यहाँ पे 8 4 2 1. यहाँ पे 8 की जगह पे 1 है एंड 1 की जगह पे 1 है, दैट इज 8 + 1 = 9. So the conversion of this particular binary number in hexadecimal is 9. 10 को हम क्या लिखते हैं, A. So A.54. This is the hexadecimal representation of binary number, that particular binary number. This is one of the question of NCERT exercises. You can solve them. Now next is hexadecimal to binary. अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देख लिया. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस, दैट इज हमें उनको कोड में तोड़ना होगा. फॉर एग्जांपल हमने ये एक एग्जांपल लिया 3BC. ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है. तो हमने क्या किया, इनकी ग्रुपिंग अलग अलग बनाई, इन्हें कोड में तोड़ लिया. किस तरह से, वही तरीका है 8 4 2 1. C मतलब 12, 10 11 12, ABC 12. अब इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सा 1 करने पे हमारा 12 आंसर आता है. तो दैट इज 8 और 4. 8 + 4 = 12. मतलब 8 और 4 की जगह पे 1 1 होगा एंड रेस्ट आ 0 0. क्लियर. सो नेक्स्ट इज B. B मीन्स 11. 11 कैसे आएगा, हम साथ साथ दे सकते हैं 8 + 2 = 10 एंड +1 = 11. दैट इज 8 की जगह पे 1 होगा, 2 की जगह पे 1 होगा एंड 1 की जगह पे 1 होगा एंड रेस्ट विल बी 0. दैट इज 4 की जगह पे 0 होगा. नेक्स्ट इज 3. 3 हम साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे 2 + 1 = 3. सो 2 और 1 की जगह पे 1 1 होगा, रेस्ट विल बी 0. दैट इज 0 0 1 1. So this will be the representation of this particular number in the binary. फ्रैक्शन अगर आपको करना है तो फ्रैक्शन भी लेट्स से अगर यहाँ पे 3 एंड A दिया हुआ है तो हम 3 और A के करस्पॉन्डिंग इनको यहाँ पे पुट कर देंगे 10. मतलब कि 1 0 1 0. This will be fractional. So this was all about hexadecimal to binary. Let us jump on to our very last topic of this particular subtopic. This is not the last topic of the chapter. So hexadecimal to octal and vice versa, that is octal to hexadecimal. हमने एक क्वेश्चन पिक किया है हेक्सा टू ऑक्टल. ये क्वेश्चन है A.B.F.C. अब इनको हम तोड़ेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट में, क्योंकि कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिनसे कि हम हेक्साडेसिमल से
डायरेक्टली ऑक्टल में चेंज कर सके नंबर्स को, तो हम बीच में एक इंटरमीडिएट लेते हैं जो कि है बाइनरी कन्वर्जन। तो हम पहले इनको बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। ए का होगा 1010, बी का होगा 1011, सी का होगा 1100 एंड देन ये बीच में यहाँ पे एफ भी है, ओके सॉरी, एफ में होगा ऑल 1, देन पॉइंट के बाद सी है तो सी का होगा 1100। सो अब इतना करने के बाद हमें इसको ऑक्टल में चेंज करना है। कैसे करेंगे, लेट्स सी। हम यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे क्योंकि ऑक्टल मीन्स 8 क्या होता है 2 to the power 3। हेक्साडेसिमल मीन्स 16 मीन्स 2 to the power 4। यही रीज़न है कि हम जब हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो हम 4 का पेयर बनाते हैं, जब ऑक्टल में चेंज करते हैं तो हम 3 का पेयर बनाते हैं। सो हम इसको 3 के ग्रुपिंग में करेंगे डिवाइड, ये इस तरह से, ये हो गया। अब इसी से हम 8 को हटा दें तो ये 3 का कोड बन जाएगा। सो अब 3 के कोड के हिसाब से हम इसको एनकोड करेंगे। ऑफ कोर्स ये तो 0 होगा क्योंकि तीनों 0 है। ये क्या होगा 4 + 2 दैट इज 6। ये क्या होगा 7, इसमें भी तीनों हैं तो 7, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 5। सो द इक्विवेलेंट ऑफ this particular hexadecimal number into octal will be 5277.60। अगर आप 0 को हटा भी दें तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता है जब तक कि लास्ट डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में भी हमने एक नंबर पिक किया है। इस नंबर को हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। 246.45। सो यहाँ पे हमने ये तो देखा कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज करने के लिए बीच में हमें बाइनरी एज अ मीडियम यूज़ करना पड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स ये तो क्लियर है कि अगर हमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा किसी नंबर को तो वहाँ पर भी हम बीच में बाइनरी को मीडियम लेंगे। सो हम यहाँ पे इस केस में क्या करते हैं, सारे नंबर्स को पहले बाइनरी में तोड़ते हैं, दैट इज़ 4 to 1। 4 to 1 में हम इन सारे डिजिट्स को लिखेंगे। कैसे, दिस वन विल बी 101, दिस वन विल बी 100, यहाँ पॉइंट आएगा। 6 मीन्स 110, 4 मीन्स 100, 2 मीन्स 010। अब हम जैसे वहाँ पे हमने 4 में तोड़ के 3 की ग्रुपिंग की थी, यहाँ पे हमने 3 में तोड़ा है, इसको 4 में ग्रुपिंग करेंगे। कैसे, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे 0 है तो आगे 3 0 बढ़ा करके ग्रुपिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका आंसर अल्टीमेटली 0 आना है। सो वी विल लेफ्ट दैट 0 बिहाइंड। एंड अब इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे किस तरह से, 8421 से। 8421 से अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आएगा 4, दिस विल बी 1 plus 8 that is 9, and this one will be 4 plus 2 that is 6, this one will be 8 plus 2 that is 10। so आंसर क्या होगा, A 6.94, क्योंकि हम 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं। this particular number will be represented as this in the hexadecimal number system। So this was all about these two topics, that is binary representation in computers and number conversions।
हर तरह के नंबर कन्वर्जन्स को यहाँ पे कवर कर लिया गया है। आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किस नंबर सिस्टम में कन्वर्जन हो रहा है। आवर थर्ड टॉपिक इज़ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हमारे पास इंटीजर्स हैं नंबर्स, वो हम किसी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं या इंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स हमें अगर सिस्टम को समझाना है मशीन को तो हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर्स को कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि पहला टेक्निक है हमारा साइन एंड मैग्नीट्यूड। सो लेट अस से अगर हम एक नंबर पिक करें 54, तो इसको हमें पहले बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। लेट्स चेंज इट इनटू बाइनरी। मैंने आपको नंबर कन्वर्जन काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, तो यू कैन डू इट ईजीली। सो इसको इस तरह से लिखेंगे 110110। सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 54 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। अब क्योंकि 54 हमारा पॉजिटिव नंबर है, सो हम पॉजिटिव के लिए 0 का यूज़ करेंगे, नेगेटिव के लिए 1 का यूज़ करेंगे। अब इसमें टोटल डिजिट्स 6 हैं। 6 में हमारा कोई भी स्टैंडर्ड इंटीजर या नंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। सो हम लेट अस से अगर हमें इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, सो हम क्या करेंगे 0 1 1 0 1 1, ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और हमें और कितने 2 जोड़ने हैं। तो यहाँ पे 0 एंड 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सबसे जो लेफ्ट मोस्ट हमारा है वो पॉजिटिव होगा, दैट इज़ 0। अगर इसी को हमें नेगेटिव होता, लेट अस से -54, तो -54 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते, यहाँ जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो हमारा हो जाता 1। दिस विल बी +54 एंड दिस विल बी -54. So this was the first technique to represent the integers into binary number system, sign and magnitude. Second one will be ones complement. वंस कॉम्प्लीमेंट टेक्निक में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर जो हमारा होता है वो तो उसी तरह रिप्रेजेंट होता है। लेट्स से दिस, वो इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन हमारा जो नेगेटिव नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स हमारा जो एग्जिस्टिंग +54 का बाइनरी इक्विवेलेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट, that is 1 is replaced by 0 and 0 is replaced by 1 in the existing number। तो 54 का हमारे पास इक्विवेलेंट है, बाइनरी इक्विवेलेंट, तो हमने इसमें जो 1s हैं उनको मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया, जो 0s हैं उनको 1 से रिप्लेस कर दिया। लेट डू दिस, ये 0 है इसको 1 लिख दिया, 0 0 1 0 0, अगेन यहाँ पे 2 zeros हैं तो यहाँ पे 2 1s कर दिया। दिस विल बी -54। ईजी है वंस कॉम्प्लीमेंट लेना। सो दिस विल बी द टेक्निक फॉर विच you can take the complement of the given number. Now 2's complement, ये कैसे करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर जो हमारा होगा वो तो इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे हम। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर इन द 2's कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जो हमारा नेगेटिव नंबर होगा दैट मीन्स -54, इसे हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दैट इज 1 1 0 0 1 0 0 1। ये हमने क्या किया था प्रीवियस केस में, जहाँ पे हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे वहाँ पे हमने इस +54 को वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया था। अब 2's कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा, हम इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करके +1 कर देंगे। यहाँ पे एडिशन हो रहा है एक और 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के बाद। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, नेगेटिव नंबर के लिए।
दैट मीन्स -54। सो स्टेप्स क्या है -54 निकालने के लिए? सबसे पहले तो 54 का हम बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे, देन उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे एंड अगेन विल ऐड अ 1 इनटू द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर दैट इज 54। 54 के इक्विवेलेंट में हम 54 के इक्विवेलेंट को हम वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे और फिर 1 को ऐड कर देंगे। रिजल्ट क्या आएगा? 1 + 1 0, 1 कैरी, तो यहाँ 1 कैरी आया, 1 + 0 = 1, देन पूरा इसी तरह से लिख देंगे। दिस विल बी द आंसर ऑफ -54। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स in our computer. Now we have representation of character as well. Characters का भी हमारे पास representation है। So यहाँ पे हमारे पास कुछ representations हैं characters के जो कि हम देखेंगे आज। Like ASCII. ASCII क्या है? Let me write for you. American Standard Code for Information Interchange. So A for American, S for Standard, C for Code, I for Information, I for Interchange. ये एक तरीका है जिनमें कि हम सारे कैरेक्टर्स को कुछ नंबर्स दे देते हैं जिससे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर इंटीजर। फॉर एग्जांपल हम कैपिटल A को ASCII में लिखते हैं 65 एंड स्मॉल a को हम लिखते हैं 97, जहाँ तक कि मुझे याद है। तो हमारा कैपिटल A शुरू होता है 65 से, इसका मतलब है कि B जो होगा वो हमारा 66 होगा, यहाँ पे भी B हमारा होगा 98। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा ASCII होता है ये दो तरह के इसमें है, एक है ASCII 7 और ASCII 8। ASCII 7 में 7 बिट्स का यूज़ किया जाता है। 3 bits among the 7 bit is called zone bits and rest of the 4 bits are called numerical bits. So and this will cover almost 128 characters. ये ASCII 7 जो है ये हमारा almost 128 कैरेक्टर्स को कवर करता है। सेकेंड इज ASCII 8। ASCII 8 हमारा कितना कवर करेगा? 256 कैरेक्टर्स। 256 कैरेक्टर्स हमारा ASCII 8 स्टैंडर्ड्स में कवर होता है। दैट वाज ऑल अबाउट ASCII। हमारा नेक्स्ट है ISCII। ISCII का मतलब ये है यहाँ पे अमेरिकन की जगह इंडियन आ जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे इंडियन कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हम पर्टिकुलरली इस स्टैंडर्ड से करते हैं। ये हमारा आया था 1991 में। इसमें हम 8 बिट्स का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ 8-bit स्टैंडर्ड कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस कहने का मतलब है लेट्स से हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, ETC एक्सेट्रास। हमारे इन लैंग्वेजेस का कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलरली इस स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाता है।
इसका जन्म हुआ था 1991 में। इनमें 8 बिट्स का यूज़ किया जाता था एंड दिस सपोर्ट सम अदर लैंग्वेज देन द इंग्लिश। लास्ट वन इज यूनिकोड। Unicode is a universal, you can say, coding system for new platforms। जो हमारे नए प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, वो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से एनकोड किए जाते हैं हमारे मशीन्स में। सो यूनिकोड वाज बेसिकली standard code representation for which adapted by new platforms। ये NCERT बुक का क्वेश्चन भी है। यूनिकोड क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है, क्या होता है ये आपको पता है कि ये भी हर कैरेक्टर के लिए एक डिस्टिंग्विश, एक यूनिक इंटीजर असाइन करता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि हमारे जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं ये उनको भी कंसिडर करता है। जो हमारे न्यू प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिनमें हम थोड़े डिफरेंट टाइप के सिंबल्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। सो दैट वाज द ऑल अबाउट यूनिकोड। So I have covered for the chapter every topic of the chapter, data representation in computers. Hope you like the video and wait for my next video. Till then, be safe, be healthy. Bye bye.